आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके पहले हम लोग ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। A px is a polynomial। क्या है? It is a polynomial। A px is a polynomial of degree 2। मैक्सिमम डिग्री क्या होगी? 2 होगी। डिग्री क्या होगी? 2 होगी। जैसे कि एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी हम एग्जांपल से समझाते हैं, थोड़ा सा देख लो। पहले ये क्या लिखा है? वेयर a, b, c आर द इंटीजर्स। क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। और एक कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू 0। a क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा? क्योंकि हम लोग जो क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन पढ़ी है, क्या डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम पावर ऑफ अननोन या वेरिएबल की होती है वही क्या होती है? डिग्री होती है। अब जब a 0 हो जाएगा तो 0 इंटू जब एक्स स्क्वायर कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर तो टर्म ही हट गया। एक्स स्क्वायर का टर्म जब हट गया तो वो फिर क्वाड्रेटिक बचेगी कैसे, जब मैक्सिमम पावर ही नहीं है उसकी। तो इसीलिए कभी भी a इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल जैसे कि लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो जब कंपेयर कराएंगे तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। विथ साइन कंपेयर कराते हैं हमेशा। जो a b c की वैल्यू यहां से जब कंपेयर कराएंगे तो हमेशा विथ साइन आएगी। तो यही है व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक बात का और ध्यान रखना, अगर इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लिखी, जैसे इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको आप लोग इधर लिखेंगे -1 इक्वल टू 0, या -1 इधर कर लो तो यहां पे क्या जाएगा? +1 इक्वल टू 0। तो अगर इस तरफ c लिखा तो उसको इस तरफ लिखेंगे। ठीक, इसका जो सेकंड टर्म है वो है रूट्स। क्या है? रूट्स। व्हाट आर रूट्स या व्हाट इज रूट? देखो जब हम लोग इक्वेशन से यहां से x की वैल्यू निकालते हैं उसी को ही रूट बोलते हैं। मगर एक्चुअली में क्या होती है, यहां पे क्या होता है? विच satisfy the equation। इस बात का क्या मतलब है? विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, मतलब कि जो x की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब LHS इज इक्वल टू, जब वैल्यू पुट करेंगे तो RHS आना चाहिए। क्या आना चाहिए? LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए। किस तरीके से वो हम तुमको दिखाते हैं। देखो जैसे इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम देखो फैक्टराइजेशन मेथड लगाने जा रहे हैं। अगर आप में से किसी को नहीं आता तो कोई बात नहीं, अभी हम आगे इसी वीडियो में आगे सिखाएंगे कैसे होता है। मगर अभी को इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। देखो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, सुनना मेरी बात ध्यान से। फर्स्ट और लास्ट वाले का पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। ax स्क्वायर होना चाहिए, फिर x का टर्म होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। c क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, मतलब कोई नंबर होगा या कोई और भी होगा मगर कांस्टेंट होगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं 2 into 1 का। 2 into 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आएगा। और 2 के फैक्टर्स को हम लोग इस साइन से देखते हैं, प्लस करके -3 आना चाहिए। तो फैक्टर होंगे 2 और 1, और माइनस का 3 आना चाहिए, तो दोनों माइनस होंगे। माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो -2 एंड -3 हो जाएगा। यहां से आएगा 2x स्क्वायर माइनस एक फैक्टर लिखेंगे -2 लिख लिया, और साथ में x है तो x लिख लेंगे, और -1 लिखेंगे, इंटू x करेंगे तो वो x ही हो जाएगा। x और +1 इक्वल टू 0, +1 इक्वल टू 0। यहां से हम लोग 2x दोनों से करेंगे कॉमन, x -1 आएगा। देखो कॉमन कैसे करते हैं, जो चीज कॉमन करिए उससे डिवाइड करते हैं। इन दोनों टर्म से 2 कॉमन किया, 2 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर यहाँ पे x बचेगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा। ठीक है, अब x कॉमन के, x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x में x से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। अब यहां से हमने क्या किया, -1 क्या कर लिया? कॉमन, -1 कॉमन किया तो यहां पे ये फर्स्ट प्लस का हो जाएगा और सेकंड क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। इक्वल टू हो गया 0। अब क्या करते हैं, ये दोनों टर्म में क्या है? ये दोनों कॉमन है, तो दोनों से कॉमन किया x -1 इंटू, और रिमेनिंग क्या बचेगा? इस वाले टर्म में बचेगा 2x, और यहां से बचेगा इस वाले टर्म से, ये जब कॉमन कर लेंगे तो -1 इक्वल टू 0।
और कॉमन की बात आई तो हम थोड़ा सा बता देते हैं अगर आपको नहीं समझ में आए। जैसे 8 लिखा है माइनस 64 लिखा है, 8 लिखा है 64 लिखा है, जो इससे मैक्सिमम कॉमन हो सकता है दोनों टर्म से उसको कॉमन करते हैं, तो दोनों से 8 कॉमन हो सकता है। जब कॉमन करते हैं तो उसी से ये डिवाइड करते हैं, उसी से ये क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, या जब डिवाइड करेंगे तो 8 1 8 यहाँ पे बन जाएगा 8 8 64, ऐसा कुछ होता है। ये कॉमन लेना, इसको कॉमन लेना बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा, बोलिएगा नहीं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं इक्वेशन में। अब हम लोग करते क्या है, यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहां से क्या करते हैं x की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं देखो, यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, x माइनस 1 इक्वल टू, एक टर्म लिखेंगे इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या है 0 है, और आएगा, और क्या आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 प्लस 1 माइनस 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1, एक वैल्यू आएगी प्लस 1 ये, और 2x माइनस 1 उस तरफ जाएगा प्लस 1, और x इज इक्वल टू आएगा 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। इतनी सी बात समझ में, x इज इक्वल टू 1 एक वैल्यू आएगी और एक वैल्यू आएगी 1/2। और हमने अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा क्या है, विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू को हम लोग यहां से पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो देखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां से हम 1 पुट करके देख ले रहे हैं, इफ x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, इस वाले में, तो यहां है 2 और x स्क्वायर, x की वैल्यू है क्या है 1, और क्या करेंगे होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू x की वैल्यू है 1 और प्लस 1, प्लस क्या है 1, प्लस क्या है 1। इतनी सी बात समझ में, यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा 2, 1 होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, माइनस 3 इंटू 1 करेंगे 3 आएगा, प्लस 1 आएगा, यहां 2 प्लस 1 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। LHS हम लोग ने ये लिया था, क्या लिया था, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो जरा, LHS में वैल्यू पुट करी, RHS इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये सेटिस्फाई कर दिया। इसी को ही क्या बोलते हैं, रूट्स, इसी को ही क्या बोलते हैं, रूट्स। अब हम लोग के पास क्या होते हैं, हम लोग के पास इस चैप्टर में 3 मेथड्स होते हैं टू फाइंड आउट द रूट्स, ठीक है, 3 मेथड्स हैं टू फाइंड आउट द रूट। मगर एक अभी वाले जो न्यू वाला सिलेबस आया है उससे क्या कर दिया गया, एक हटा दिया गया है, एक हटा दिया गया है, कौन सा हटा दिया गया है, हटा दिया गया है उससे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मगर आप फिर भी उसको सीख लो, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लिए। यूजफुल कहाँ है, जब आप 11 12 में जाएंगे तब वो उसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम उसको 2 मिनट लगेगा, उसको भी आप देख लो साथ में इसी के ही। तो हम लोग 3 मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे हुआ। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, टोटल मेथड है 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स किस लिए है, टू फाइंड आउट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड है, अब ये नहीं है आपके सिलेबस में मगर वो जरूरत पड़ेगी आपको, 2 मिनट लगेगा तो इसको भी देख लेना साथ में, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, वो भी हम लोग जब वहां पे आएंगे तब उसकी बात करेंगे। हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। चलो उसी क्वेश्चन को लेते हैं जो अभी हम लोग ने लिया था रूट फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग। फर्स्ट मेथड है कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड। देखो फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग। इक्वेशन ले लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जो भी हमने बताया था क्या थी इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। बात सुनो अब ध्यान से, हम लोग क्या कराते हैं, सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, इस फॉर्म में ax प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक। इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर का टर्म पहले, फिर x का, फिर कांस्टेंट। तो बिल्कुल लिखी है, नहीं लिखी होगी तो पहले तुमको अरेंज करना है, ये बात याद रखना, नहीं तो रूट्स गलत आएंगे। करते क्या है, फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कराते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आया 2 into 1, 2 into 1 आया, 2 1 जा 2, क्या आ गया 2। अब 2 को हम लोग 2 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, पहले तो पूरे सारे, अब यहाँ पर 2 1 है तो थोड़ा सा वही फैक्टर बन रहे हैं, नहीं तो अलग अलग भी फैक्टर बनते हैं, ठीक है। फिर उसके हम लोग फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। कौन सा फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन किया
तो यहां से क्या आएगा 2 और 1 आएगा। अब 2 और 1 को इस साइन से देखते हम लोग को क्या करना है, जो कांस्टेंट के पहले लिखा प्लस लिखा है, प्लस करके आना चाहिए -3, प्लस करके आना चाहिए, क्या आना चाहिए -3, तो प्लस करके -3 आना चाहिए, प्लस करके -3 आना चाहिए। तो 2 + 1 करके 3 तो आ जाएगा, मगर माइनस नहीं आएगा, मगर माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो दोनों ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये क्या आ गया माइनस, क्या आ गया ये माइनस आ गया। बात समझ में? अब इनको इसी तरीके से लिख लेते हैं। एक बात और याद रखना, अब इनके साथ होता है यहाँ पे x, और यहाँ तो हम लोग खाली नंबर को लेते हैं, तो इनके साथ तुमको x भी लिखना होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x² - 2x, एक फैक्टर 2x हो गया, माइनस क्यों लिखा अभी समझ में आया 2x, और माइनस होगा x + 1 = 0। क्यों होगा? क्योंकि 1 × x करेंगे तो x आएगा, और माइनस माइनस प्लस करने के लिए हम लोग को -1 चाहिए, तो यहाँ पे हमने -1 लिखा = 1 = 0। अब करते हैं मैक्सिमम कॉमन, जो कॉमन हो सकता है। देखो इन दोनों 2 टर्म से कॉमन करते हैं, 2 कॉमन हो सकता है दोनों से, बिल्कुल। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो दोनों से x कॉमन हो सकता है। यहाँ से जब 2 से कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और x² से x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा। -2x यहाँ तो पूरा कॉमन हो गया, यहाँ आएगा 1 माइनस। अब तुमको करना क्या होता है, जैसा ये सेम टर्म है वैसे सेकंड वाले में सेम आना चाहिए तुमको, कॉमन करके ऐसा कॉमन करना। तो यहाँ पे x प्लस का है, यहाँ माइनस का, तो यहाँ से हमने -1 कॉमन किया, तो यहाँ पे x हो जाएगा प्लस का, और +1 हो जाएगा, -1 = 0। देखो आ गया सेम, तो यहां से आएगा। अब इन दोनों से ये दोनों कॉमन है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, तो दोनों टर्म से x - 1 क्या है कॉमन है, कॉमन कर लिया। फिर इन दोनों टर्म को जब कॉमन करने के बाद ये टर्म बचेगा, क्या बचेगा 2x - 1 = 0। इसके बाद हम लोग वैल्यू निकालते हैं x की। किसकी वैल्यू निकालते हैं? x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकलेगी कैसे? x की वैल्यू निकलेगी कैसे? इसको हम लोग इक्वल टू करते हैं 0, x - 1 = 0, यहां आता है, और यहां आएगा 2x - 1 = 0। यहां पे क्या करते हैं? इक्वल टू क्या करते हैं? 0 करते हैं। यहां से हम लोग क्या करेंगे, सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। यहां से क्या करेंगे, एक एक को लिखेंगे, प्लस -1 है, उसरा जाएगा तो क्या जाएगा +1, एक वैल्यू आएगी x = 1, और सेकंड की आएगी 2x - 1 आएगा 0, इक्वल टू आएगा 0, +1 उस तरफ जाएगा तो आएगा -1 उस तरफ जाएगा तो आएगा +1, और x = ये आएगा डिवाइड में, तो x = आ जाएगा 1/, x = आ जाएगा क्या आएगा 1/2। यही रूट हो गए, और ये हो गया पहला मेथड तुम्हारा। बात समझे? अब हम लोग पढ़ते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी मेथड, 11th 12th में बहुत जगह काम आएगा आपके, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस से तो फिलहाल हट गया ये। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बहुत बात ध्यान से सुनना जो बता रहे हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो आप देखिएगा सबसे आंसर सेम आते हैं कि अलग अलग है। 3x + 1 इक्वल टू हो गया 0। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ये लिखा होता है ना a + b² ये पढ़ रखा ना आपने पहले, क्या होता है a² + 2ab + b²। ये जो मिडिल टर्म आता है ना 2ab वाला, उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं वो हम बताते हैं, वो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे फर्स्ट मेथड, फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, यहां पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए कोफिशिएंट इसका? x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 1 करने के लिए हम लोग 2 क्या करेंगे, कॉमन करेंगे पूरी इक्वेशन से। 2 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ x² आएगा। अभी हमने बोला था ना जब कॉमन करते तो उसी टर्म से क्या करते डिवाइड, 2/2 करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस यहां तो ये डिवाइड नहीं होगा तो 3/2 x आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 1/2 और इक्वल टू क्या हो गया 0। अच्छा कॉमन तो इधर से किया है, अब ये 2 डिवाइड में जाएगा 0 के, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x² - 3/2 x + 1/2 इक्वल टू 0। अब तुमको करना क्या होता है, जो 2ab वाला टर्म है, मतलब जैसे अब यहाँ पे एक x² है, मतलब एक सिंगल टर्म x है, तो तुमको सॉल्व करना है किसको, इस वाले टर्म को, x वाले टर्म को। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तुम देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, इसके कोफिशिएंट को लिखते हैं, इसके क्या करते हैं कोफिशिएंट को लिखते हैं। यहां साइन लेने की जरूरत नहीं होती। कोफिशिएंट को क्या करते हैं, हाफ करते हैं। हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ करने का मतलब क्या होगा 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये यहां से क्या आएगा 2 से ये डिवाइड करेंगे तो यहां पे चला जाएगा, तो ये क्या आएगा 3/4। क्या आ गया तुम्हारे पास, अब नंबर क्या आ गया तुम्हारे पास 3/4। फिर से सुनो, x के कोफिशिएंट को लेते हैं 3/2 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 3/4, हाफ और हो जाएगा। अब 3/4 को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 3/4 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9/16। इस 9/16 को इसमें ऐड करते हैं और क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं और क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। x² - 3/2 x + 1/2, ये तो हम लोग ने क्वेश्चन लिख लिया, प्लस यहाँ पे 9/16 ऐड किया और 9/16 क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, इक्वल टू क्या है 0।
इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये ए स्क्वायर हो गया तुम्हारा, अब बी स्क्वायर देखो ये होगा तुम्हारा, कैसे होगा, 3/4 होल स्क्वायर, 3/4 होल स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर होगा, तुम इसको चाहो तो लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स प्लस 3/4 होल स्क्वायर प्लस बचे कौन से टर्म, ये दोनों टर्म, तो इनको एक ब्रैकेट में करके सॉल्व करेंगे, 1/2 माइनस इससे आएगा एलसीएम आएगा 16, यहाँ पे 2 8 जाएगा और माइनस यहाँ 9 आएगा, इक्वल टू 0 आएगा, इक्वल टू क्या, 0 आएगा, इक्वल टू आ गया 0। अब ये ए स्क्वायर लिखा है, ये बी स्क्वायर लिखा है, ये 2ab लिखा, तो ये हो गया तुम्हारा x माइनस 3/4 होल स्क्वायर, ये हो गया x माइनस 3/4 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, -1 आएगा, -1 को बाहर लिख लिया और 1/4 होल स्क्वायर लिख लिया। इसको क्यों लिख लिया, क्योंकि जब कभी भी अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लग रहा होगा तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 101% बनेगा, अगर तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बनना तो मतलब तुमने गलत किया, तुमने क्या किया, गलत किया। देखो बाकी का हम इधर बता दे रहे हैं, जरा सुनना मेरी बात ध्यान से। तो यहां पे क्या है अपने पास, ये आ गया, अब हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी और सेकंड होता है ए प्लस बी, एक ए टर्म ये हो गया, बी टर्म ये हो गया, तो ए माइनस बी सबसे पहले आएगा ए माइनस बी, ए की वैल्यू है एक्स माइनस 3/4 और माइनस बी माइनस 1/4, बी की वैल्यू है माइनस 1/4, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस 3/4 और प्लस आएगा बी, प्लस बी की वैल्यू है प्लस 1/4 और इक्वल टू क्या है, 0, इक्वल टू 0 है। अब हम लोग सेम जैसे अभी तक सॉल्व कर रहे थे वैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से हमने क्या किया, x माइनस, इन दोनों से हमने एलसीएम ले लिया, इन दोनों से क्या कर लिया, एलसीएम ले लो या तो उस तरफ भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0 है, हमने लिखा x माइनस 3/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 1 हो गया 0 और सेकंड टर्म होगा x माइनस 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब ये दोनों माइनस से उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये आएगा 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4, 3 प्लस 1 ये आएगा 4 डिवाइड बाई 4, तो एक x की वैल्यू आएगी 1, एक x की वैल्यू आएगी 1 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा x, इनको भी उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यहां से 4 वैल्यू आएगी, एलसीएम सेम आएगा 3 माइनस 1 ये आएगा 2/4, 2 1 2 2 2 4, x इज इक्वल टू 1/2। देखो सेम जब वैल्यू निकाली थी x इज इक्वल टू 1 इससे भी आ रही थी और 1/2 इससे भी आ रही थी, तो आप मेथड कोई भी लगाइए, मेथड कोई भी लगाएंगे सब में वैल्यू क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसका थर्ड मेथड होता है कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला भी हम लोग मेथड देख लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, तो ये बात जरूर याद रखना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है इसे 11 12 के हिसाब से। अब फिलहाल तो अभी तो हटा दिया गया है सिलेबस से, अभी रिसेंटली में हटाया गया। देखो सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, अच्छा ये भी तो रब। थर्ड मेथड है कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो होता क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इसी को ही श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a अपॉन 2a। देखो ये हम तुमको बता देते होता क्या, जैसे इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये ए बी सी यही है, ए बी सी ये क्या है, यही है जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, जो एक्स का होगा कोफिशिएंट वो बी होगा और जो कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है, बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक, आओ देखो सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, जो हम बोल रहे हैं यहां से हम कोई इक्वेशन वही ले लेते हैं फिर से, क्या थी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। कंपेयर कराते हैं इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू आएगी 2, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है a और यहाँ पे क्या है 2, a इज इक्वल टू 2 आएगी, b इज इक्वल टू आएगी -3। एक बात याद रखना, विद साइन लेते हैं और c इज इक्वल टू आएगी 1, c इज इक्वल टू आएगी क्या आएगी, c इज इक्वल टू आएगी 1। अब हम लोग करते क्या, इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे देखो कैसे आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस और b की वैल्यू है क्या है -3, यहां लिख लिया -3, यहां से आएगा प्लस माइनस अंडर रूट, यहां आएगा बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है -3,
यहाँ बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर की वैल्यू -3 होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 5। ये हम लोग ने क्या कर लिया, पुट कर लिया अपॉन 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू 2 हो गई। ठीक, अब देखो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहां से माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -3 होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 -4 टू ज़ा 8, -4 टू ज़ा 8 हो गया अपॉन 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा क्या आएगा 4 आएगा। बस समझे, देखो 3 आएगा प्लस माइनस आएगा, 9 माइनस करेंगे यहाँ अंडर रूट आएगा 1 और डिवाइड बाई आएगा 4, और रूट में 1 क्या होता है 1 ही होता है, ये आ गया 4। अब यहां से करते क्या है, एक बार हम लोग x की वैल्यू निकालने के लिए, हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं, एक बार निगेटिव, तो यहां लेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहां आएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, और इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस 1 4, 4 बाई 4 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या गया 1 आ गया। और ऐसे ही एक बार लेते हैं हम लोग टेकिंग नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई 4, क्या आएगा ऊपर 2 डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल होगा तो आएगा 1 बाई 2। देखो यहां से भी x की वैल्यू एक 1 आ रही है, यहां से भी क्या है 1 बाई 2, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, इजी होता है तो हम लोग क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन से ही कर लेते हैं, बहुत इजी हो जाता है। बाकी मेथड थोड़े से लेंदी होते हैं, अभी तो ये क्वेश्चन इजी तो इसलिए थोड़ा से छोटे छोटे मेथड और तो लेंदी है मेथड थोड़े से, तो मेथड आप कोई भी यूज करिए, आंसर सबसे x का आएगा। अब एक लास्ट इसका टॉपिक बचता है चैप्टर का, वो है नेचर ऑफ रूट्स, वो है क्या है नेचर ऑफ रूट्स, तो हम लोग नेचर ऑफ रूट्स देख लेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है, ये जो ये फॉर्मूला लिखा है ना, ये श्रीधराचार्य वाला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो लिखा है, इसमें जो अंडर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और जो वो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना वही होता है, उसी से हम लोग को नेचर ऑफ क्या पता चलता है रूट पता चलता है। किस तरीके से पता चलता है, देखो d इज इक्वल टू पहली बात तो होता क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी सी अब पता ही है आपको क्या है। ठीक, अब सुनो मेरी थोड़ी सी बात, फर्स्ट पॉइंट सुनना, d इज इक्वल टू अगर आता है 0, d इज इक्वल टू आता है 0, तो रूट्स क्या होंगे, अभी सबके एग्जांपल दे रहे हैं, थोड़ा सा ये देख लो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स क्या होंगे रियल होंगे और क्या होंगे इक्वल होंगे, रूट्स क्या होंगे रियल होंगे और क्या होंगे इक्वल होंगे। सेकंड नंबर देखो, d इज ग्रेटर देन अगर आता है 0, d इज ग्रेटर देन 0 कैसे आता है, ये सारी वैल्यूज पुट करके अभी हम बता रहे हैं, एक सेकंड समझ में आ जाएगा। अभी d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर क्या होंगे रियल होंगे और क्या होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, उसमें सेम होते हैं जब इक्वल टू 0 आएगा, जब ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या होगा रियल होंगे और क्या होगा इक्वल होंगे, और जब d इज इक्वल टू लेस देन 0 आता है, d इज इक्वल टू लेस देन 0 आता है तो ये क्या होते हैं नो रियल रूट्स, ऐसा नहीं कि रूट्स नहीं होते, बस रियल नहीं होते, नो रियल रूट्स। और आपको अभी रियल ही रूट्स मतलब रियल ही नंबर के बारे में पढ़ना, फर्स्ट चैप्टर पे उसी पे ही बेस्ड, तो नो रियल आर रूट्स। अब हम तुमको बता दे रही है ऐसा होता क्यों, क्योंकि ये जो d है ना, वो जो बी स्क्वायर है वो लिखा होता है किसके अंदर अंडर रूट के अंदर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d नहीं जब उसमें इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये इसके अंदर लिखा होता है। अब देखो जब इसको माइनस, जब दोनों तो ये तो समझ में आ गया, 0 होगा तो 0 होगा, प्लस होगा तो ग्रेटर, मतलब सॉल्व हो जाएगा, √6 हो गया √7, जब मगर माइनस होगा वो वाला बताता है, जब इसको सॉल्व किया माइनस जैसे आ गया 6, तो ये अभी आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, ये आता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ये जाएंगे आप जब क्लास 11th में जाएंगे तब इसको आप क्या करेंगे पढ़ेंगे, तो इसीलिए सिर्फ यहाँ लिखा होता है नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं है, ऐसा नहीं कि रूट्स नहीं आते मगर बस रियल नहीं होते, जब क्या होगा लेस देन 0 होगा d की वैल्यू, बात समझ में। अब हम लोग इनके एग्जाम्पल देखते हैं तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, x² + 5x + 6 = 0। ठीक है, देखो इसको हम लोग कंपेयर कराएंगे, किससे कंपेयर कराएंगे, ax² + bx + c से कंपेयर कराएंगे, तो यहां से a = आएगा, अब जब यहां कुछ नहीं लिखा तो मतलब क्या है इनटू में 1 है, a = आ गया 1, b = करेंगे तो यहां क्या आएगा 5 आएगा, और c = आएगा 6, c = क्या आएगा 6 आ जाएगा।
तो डी की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, बी की वैल्यू है 5, यहाँ आएगा 5 होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 6, सी की वैल्यू है 6। मल्टीप्लाई कराएंगे 5 5 जा 25 माइनस 6 4 जा 24। यहाँ पे ये क्या आएगा सॉल्व करके 1 आएगा और ग्रेटर देन क्या आएगा 0, ग्रेटर देन क्या आएगा 0। जब ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन क्या आ गया 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो d इज ग्रेटर देन क्या आ गया, d इज ग्रेटर देन 0। d इज ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 कहां है, ये है। तो रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स क्या होंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, यहां पे लिख लो, यहां पे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। इतनी सी बात समझ में, ठीक। अब हम लोग इसका जरा सेकंड नंबर एग्जांपल देखते हैं। सेकंड नंबर एग्जांपल देख, इतनी सी बात समझ आई कि नहीं है, ये बताओ पहले, आगे ना समझे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड नंबर एग्जांपल देखते हैं कैसे हो जाएगा। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 64 इक्वल टू 0। देखो यहां से हम लोग ने क्या किया, कंपेयर किया इसको फिर से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 16 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 64, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। बात समझ में आई थी कि नहीं आई, ठीक। तो यहां से हम लोग d की वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल टू क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस 16 है, विद साइन कंपेयर कराते, ये बात याद रखना, माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 64। 16 होल स्क्वायर क्या, देखो माइनस का होल स्क्वायर करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 256। क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। 64 128 128 टू द 256, ये भी क्या आएगा 256 256 256 0। d इज इक्वल टू क्या गया 0। d इज इक्वल टू 0 आता है तो क्या होता है, d इज इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इतनी सी बात समझ में, इतनी सी बात समझ में। इनको क्या करना है, इसको कंपेयर कराना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से, और उसमें क्या करना है, वैल्यू क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, देखना फिर क्या है, रूट्स क्या है, रियल है कि इक्वल है। एक एग्जांपल और कर लेते, √2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3√2 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कराएंगे तो a इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लिखा है उसमें नहीं है साथ में। a इज इक्वल टू कंपेयर कराएंगे तो 2 आएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा -3 आ जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा 3√2। इक्वेशन लिखना अच्छा भूल गए, इसी के साथ हम लोग को क्या कराना है, कंपेयर कराना है, ठीक। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पुट करेंगे d इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पुट करेंगे b स्क्वायर वैल्यू कितनी है, -3 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है √2 और c की वैल्यू है 3√2। सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस माइनस √2 इंटू रूट, देखो √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, क्या होता है 2 हो गया, और 3 4 12 3 4 12 और 12 2 24 माइनस क्या आएगा 24 आ गया, बाकी लिख लिया ना, हाँ 24। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा 16। अब ये क्या है, लेस देन 0, 0 से छोटा है ना, d इज क्या है, लेस देन आया 0। जब 0 आएगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर अरे नो रियल रूट्स। जब लेस देन 0 आएगा तो क्या है, नो रियल क्या आया, रूट्स आया। जब नो रियल रूट्स आएगा तो यहां से क्या आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हम लोग को नेचर ऑफ रूट्स ही तो बताना था, तो क्या हो गया, नो रियल रूट्स। यहां से इंट्रोडक्शन ऑफ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खत्म होता है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे।